यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की वॉक विद गॉड चैनल में आपका स्वागत है। एक वचन मैं बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 18 आयत। वहां पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कितनी बार धन्यवाद करना है जानते हैं आपको? 2 बार। आप पूछेंगे 2 बार कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। फिलिपियों की पत्री अगर 4 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारे निवेदन विनती और प्रार्थना के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तो सबसे पहली बात, कब आपको धन्यवाद देना है? जब आप तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, किसी बड़ी उलझन में हैं। उस समय पर जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना है। माथे पर शिकन लाकर प्रार्थना नहीं करना है, कुड़कुड़ाकर प्रार्थना नहीं करना है, अविश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। ठीक है, तो जब तकलीफ में हैं, तकलीफ के लिए प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। दूसरा काम, जब आप अपनी तकलीफों से स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं, आजादी को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद पुनः आपको दोबारा आपको धन्यवाद करना है। आप कलीसिया में जाकर गवाही के रूप में धन्यवाद दें, आप अपने घर में आराधना रखकर धन्यवाद दें, आप लोगों को बताकर धन्यवाद दें, लेकिन आपको क्या करना है? धन्यवाद देना है। तो कितनी बार धन्यवाद देना है? जब तकलीफ में हैं, प्रभु के पास आते हैं तो धन्यवाद के साथ आएं। ठीक है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। और दूसरा, जब परेशानियों से आजादी को प्राप्त कर लेते हैं तो धन्यवाद देते हुए उसके पास आएं, उसकी गवाही को दें। हालेलुया। और आप एक वचन को पढ़ लीजिएगा बाद में, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसकी 11 आयत से 19 आयत तक। कितने कोढ़ी थे? 10 कोढ़ी थे। ठीक है, कितने चंगे हुए? 10 चंगे हुए। मुझे नहीं पता बाकी 9 लोग कितने समय तक चंगे रहे, लेकिन हाँ, मैं एक बात जानता हूं, उन 10 में से एक व्यक्ति सामरी जो था वो वापस आया और उसने आकर प्रभु को क्या करा? धन्यवाद दिया। और जानते हैं इसका लाभ क्या मिला उसे? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गवाही को दिया। क्या कहा? ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। क्या इसको छोड़ कोई और नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी। हालेलुया। पहला काम। दूसरा, प्रभु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है, जा चला जा। ये 2 प्रकार की आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से उस सामरी व्यक्ति के लिए कही। तो यदि आप धन्यवाद करते हैं तो ये 2 आशीषें आपके जीवन में भी आती हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? आपकी गवाही को देते हैं। क्या बोलते हैं? ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, ये परमेश्वर की बड़ाई कर रही है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं? ओ, इसका विश्वास बड़ा है। हालेलुया। जब आप प्रभु को चंगे होने के बाद में धन्यवाद नहीं देते हैं तो परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला ये बड़ा आश्वासन आप खो देते हैं, या दूसरे शब्दों में आप इससे वंचित हो जाते हैं या महरूम हो जाते हैं आप इससे। तो इसलिए क्या करें? जब दुख में है, पीड़ा में है, प्रभु को क्या दें? धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें आकर। और जब पीड़ा समाप्त हो जाए तो उसे भूले नहीं, कलीसिया में जाना नहीं छोड़ें, प्रार्थना करना नहीं छोड़ें, वचन पढ़ना नहीं छोड़ें, लेकिन और ज्यादा धन्यवाद दें उसको। क्योंकि जब आप दोबारा चंगाई प्राप्त करके उसको धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की ओर से एक गवाही आपके लिए आ जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी व्यक्ति के विषय में गवाही दी, एक अच्छी गवाही दी। क्या इस सामरी को छोड़ कोई और नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? और दूसरा क्या कहा? इसका विश्वास बड़ा है, इसके विश्वास ने इसको चंगा कर दिया है। हालेलुया। तो याद रखें, आप स्मरण रखें, जब तकलीफों में हो कुड़कुड़ाते हुए नहीं, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी को रखें। और दूसरा, जब आप चंगे हो जाएं तो भी धन्यवाद करते हुए उसके समक्ष आए, क्योंकि उसके बाद में आपको एक बड़ा आश्वासन परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। वो क्या है? प्रभु आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में कलीसिया के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को बताएंगे कि ये परमेश्वर की स्तुति करता है, ये परमेश्वर की स्तुति करती है, इसका विश्वास बड़ा है।
सो प्रभु का धन्यवाद हो। दो समय धन्यवाद देना है, एक जब तकलीफ में है तो भी धन्यवाद के साथ आए, और जब तकलीफ दूर हो जाए तो भी धन्यवाद देने उसको आए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।